दर्शन करते हैं। कृष्ण के शब्द हमें यह सिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। कैसे हम अपने आत्मा की सच्ची प्रकृति को पहचान सकते हैं। भरी दुनिया में स्पष्टता के लिए एक बेताब याचना है। अर्जुन की निराशा को पहचानते हुए कृष्ण एक गहन प्रवचन शुरू करते हैं। वह धीरे से अर्जुन को आत्मान की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाते हैं। वह समझाते हैं कि आत्मा अमर, अविनाशी है और शरीर के क्षय और मृत्यु से अप्रभावित है। जैसे हम कपड़े बदलते हैं, वैसे ही आत्मा एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। तब मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यही एहसास कृष्ण की शिक्षाओं का आधार बनता है। वह अर्जुन से अपने दुख से ऊपर उठने का आग्रह करते हैं, यह समझते हुए कि यह अस्थायी भौतिक रूपों से लगाव के कारण है, न कि उनके रिश्तेदारों के शाश्वत सार से। अर्जुन के मृत्यु के भय को दूर करने के बाद कृष्ण ने उसे जीवन के गहरे अर्थ और कर्तव्य के महत्व को समझाने का प्रयास किया। कृष्ण कर्तव्य के विषय की ओर मुड़ते हैं। वह अर्जुन को बताते हैं कि जीवन में हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है, जिसे निभाना आवश्यक है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि भय या मोह से उत्पन्न निष्क्रियता सच्चा त्याग नहीं है। निष्क्रियता केवल भ्रम और अज्ञानता का परिणाम है। वह समझाते हैं कि सच्चा धर्म स्वार्थी इच्छाओं के बिना, फल की इच्छा किए बिना या असफलता से डरे बिना अपना कर्तव्य निभाना है। यह एक योद्धा का धर्म है, जो बिना किसी व्यक्तिगत लाभ के अपने कर्तव्यों का पालन करता है। कृष्ण एक कुम्हार का उदाहरण देते हैं। कुम्हार अपने शिल्प में पूरी तरह से डूबा रहता है, बिना किसी अपेक्षा के। जैसे एक कुम्हार अंतिम उत्पाद से लगाव के बिना अपने शिल्प पर ध्यान केंद्रित करता है, वैसे ही हमें भी अपने कर्तव्यों को ध्यान और समर्पण के साथ करना चाहिए। हमें अपने कार्यों में पूरी तरह से समर्पित होना चाहिए, लेकिन परिणामों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह समर्पण और ध्यान ही सच्चे कर्मयोग का मार्ग है। परिणामों को एक उच्च शक्ति पर छोड़ देना चाहिए। यह विश्वास और समर्पण हमें मानसिक शांति और संतुलन प्रदान करता है। यह वैराग्य, जीवन के प्रवाह के प्रति समर्पण ही सच्चे योग का सार है। यह हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन और शांति कैसे प्राप्त करें। कृष्ण आगे बताते हैं कि परिणामों से लगाव दुख और चिंता पैदा करता है। जब हम वांछित परिणामों से चिपके रहते हैं, तो हम खुद को निराशा के लिए तैयार करते हैं। वह अर्जुन को वैराग्य की स्थिति विकसित करने की सलाह देते हैं। एक ऐसी स्थिति जहां व्यक्ति सफलता या असफलता से विचलित नहीं होता है। हालांकि यह वैराग्य उदासीनता का संकेत नहीं देता है। यह हमारे कार्यों को स्पष्टता और ध्यान के साथ करने के बारे में है। यह पहचानते हुए कि हमारे श्रम का फल पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में नहीं है। यह नियंत्रित करने के लिए अहंकार की आवश्यकता को त्यागने और एक उच्च उद्देश्य को अपनाने के बारे में है। कर्तव्य और वैराग्य की अवधारणा को और स्पष्ट करने के लिए कृष्ण एक रथ, उसके सारथी, घोड़ों और लगाम के उदाहरण का उपयोग करते हैं। रथ शरीर का प्रतिनिधित्व करता है, घोड़े इंद्रियों का प्रतीक हैं, लगाम मन का प्रतिनिधित्व करती है और सारथी आत्मा है, सच्चा स्व। जब हमारी इंद्रियां, घोड़े अनियंत्रित होते हैं,
तो हमारा मन लगाम मार्ग से भटक जाता है, जिससे रथ शरीर भटक जाता है। आत्मा सच्चे सारथी को लगाम अपने हाथ में लेनी चाहिए। मन और इंद्रियों का मार्गदर्शन ज्ञान और अनुशासन से करना चाहिए। यह रूपक उस आंतरिक संघर्ष को खूबसूरती से दर्शाता है जिसका हम सभी सामना करते हैं और आत्मनियंत्रण के महत्व को दर्शाता है। हालांकि प्राचीन युद्ध के मैदान में बोला गया था, भगवद गीता की शिक्षाएं हमारे समकालीन जीवन में गहराई से प्रतिध्वनित होती है। यह ग्रंथ न केवल युद्ध के समय के लिए है, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम अक्सर दुविधाओं का सामना करते हैं, चाहे वह व्यक्तिगत हो या पेशेवर। अपनी इच्छाओं और अपनी जिम्मेदारियों, अपने सपनों और अपने कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाना मुश्किल हो सकता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं और अपने मूल्यों के बीच फटे होते हैं। गीता हमें सिखाती है कि कैसे इन संघर्षों का सामना करें। गीता हमें अपने आंतरिक दिशा निर्देशों द्वारा निर्देशित क्षणिक इच्छाओं से प्रेरित नहीं, बल्कि दीर्घकालिक लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहने की याद दिलाती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने कार्यों में स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करना चाहिए। स्पष्टता और उद्देश्य के साथ कार्य करने की याद दिलाती है। यह हमें अपने जीवन के हर पहलू में सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपना खुद का युद्ध क्षेत्र, अपना कुरुक्षेत्र खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहां हमें अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करना चाहिए। अपना कुरुक्षेत्र खोजने के लिए प्रोत्साहित करती है, जहां हमें अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करना चाहिए और आत्मनियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। जहां हमें अपने आंतरिक राक्षसों का सामना करना चाहिए और आत्मनियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध के मैदान पर विजय पाने में है और आत्मनियंत्रण के लिए प्रयास करना चाहिए। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध के मैदान पर विजय पाने में है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची जीत बाहरी विजय में नहीं, बल्कि भीतर के युद्ध के मैदान पर विजय पाने। यह आंतरिक शांति और संतुलन की प्राप्ति में, बल्कि भीतर के युद्ध के मैदान पर विजय पाने में। यह आंतरिक शांति और संतुलन की प्राप्ति में, जो हमें सच्ची खुशी और संतोष प्रदान करती है। भरे हृदय के साथ जीवन के युद्ध क्षेत्र में कदम रखो।